नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो थोड़ी ख़ास होने वाली है और आज हम बाबा खाटू श्याम जी के बारे में जानेंगे, उनकी हिस्ट्री जानेंगे और वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो और ऐसा ना समझे कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं है। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं, महाभारत से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं, वेदों से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं है। क्वेश्चन बन सकता है और बनते भी हैं इस टॉपिक से भी। तो आप में से मतलब जो हम हिंदू लोग हैं वो सब आप जानते ही होंगे खाटू श्याम जी को, बाबा खाटू श्याम जी को। हम उनकी पूजा भी करते हैं, उनके मंदिर में भी जाते हैं और अच्छे से मानते हैं। तो उनका एक इतिहास रहा है, उसके बारे में जो है आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बने रहिए वीडियो में। तो देखते हैं कहानी में क्या है। बाबा बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडुपुत्र भीम के पौत्र थे, यानी कि पोते बोलते हैं जिसे हम मतलब पांडुपुत्र भीम जो थे वो खाटू श्याम जी के दादा थे, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसी कथा है कि खाटू श्याम की अपार शक्ति क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। तो लाक्सा ग्रह की घटना में प्राण बचाकर वन वन भटकते पांडवों की मुलाकात हिडिंबा नामक एक राक्षसी से हुई थी। लाक्सा ग्रह की घटना क्या है वो मैं आपको बता दूं मोटा मोटा। इसमें अर्जुन ने जो है पांडवों को जलाने का एक महल में जलाने का प्रयत्न किया था, तो वो लेकिन उससे बच के निकल गए थे। तो वही घटना लाक्सा ग्रह की घटना कहलाती है। बाकी आप उसको गूगल कर सकते हैं, आपको डीप जानना है तो आगे देखते हैं। जो जिससे इनकी मुलाकात हुई थी हिडिंबा नामक राक्षसी से, यह भीम को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ था, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ था। अगर आपने महाभारत देखी होगी तो आप अच्छे से जानते होंगे कि घटोत्कच कौन था। लेकिन जो हम अभी बाबा खाटू श्याम जी की बात कर रहे हैं, हमने उनका इतना डिटेल से हमने उनको नहीं देखा है अपने इतिहास में या महाभारत में जो हम सीरियल्स देखते थे। तो इस वीडियो में आप समझेंगे कि बेसिकली क्या है उनकी हिस्ट्री। तो घटोत्कच जो था वो भीम और हिडिंबा का पुत्र था और घटोत्कच का पुत्र हुआ बर्बरीक, जो अपने पिता से भी शक्तिशाली और मायावी था। बर्बरीक देवी का उपासक था। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे, जो अपना लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इनकी वजह से बर्बरीक अजय हो गया था, यानी उसको कोई हरा नहीं सकता था। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक युद्ध देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र आ रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। अब दोस्तों, इसमें एक बात सोचने वाली है कि पांडवों के विरुद्ध क्यों होगा, जबकि वो घटोत्कच का पुत्र था और घटोत्कच जो है भीम का पुत्र था और भीम पांडवों में ही है। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि जो बर्बरीक थे उनकी माताजी ने उनको बताया था कि हमेशा युद्ध उसकी तरफ से लड़ना है जो हार रहा हो। और इस युद्ध में महाभारत में कौरव हार रहे थे, तो बर्बरीक ने घोषणा की थी कि जो भी हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। तो कृष्ण जी को, आपको पता है कृष्ण भगवान सब पहले से जानते थे सारी चीज़ें, तो उनको पता था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो परिणाम जो है बहुत खतरनाक होंगे और पांडवों के विरुद्ध होंगे। तो बर्बरीक को रोकने के लिए श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण बनकर बर्बरीक के सामने आए। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। जवाब में बर्बरीक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है जो अपने एक बाण से ही महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकता है। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उसने एक बाण चलाया जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया। उसमें श्री कृष्ण ने, इसमें कंप्लीट लिखा हुआ है, श्री कृष्ण भगवान ने उनसे बोला था कि मैं अपनी जो है आपकी बाण विद्या का मुझे एक नमूना दिखाइए। और उन्होंने बोला था कि इस पूरे पीपल के पेड़ के पत्तों में छेद हो जाना चाहिए। तो उसने एक बाण चलाया था जिससे सारे पीपल के पत्तों में छेद हो गया था और एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, इसलिए बाण उनके पैर के ऊपर ही ठहर गया था, उनके पैर को नहीं उसने भेदा था। श्री कृष्ण बर्बरीक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, तुम तो बड़े पराक्रमी हो, तो मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे। बर्बरीक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया था। बर्बरीक समझ गया था ब्राह्मण नहीं है, कोई और हैं, और वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरीक ने खुशी खुशी शीश दान देना स्वीकार कर लिया। और रात भर
भजन पूजन कर फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान पूजा करके बर्बरीक ने अपने हाथ से अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान से पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे शीश को युद्ध अवलोकन के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया था। युद्ध में विजय श्री प्राप्त होने के बाद पांडव विजय का श्रेय लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक का शीश कर सकता है। बर्बरीक के शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिसके कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक के उस कटे सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजित होगे, तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी। स्वप्न दर्शनोपरांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड में प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण विराट शालिग्राम रूप में संवत 1777 से खाटू श्याम जी के मंदिर में स्थित होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये बाबा खाटू श्याम जी का इतिहास था। आपको अगर पहले से नॉलेज थी तो अभी आप इसके बारे में बताएं, और आपको वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो हो सके तो शेयर कर दें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।